कोर्ट ने वाइफ को 1 करोड़ एलिमनी मेंटेनेंस दिलाया और डाइवोर्स का न्यू ग्राउंड बनाया। इनरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज आर्टिकल 142 के पावर का यूज करके कंप्लीट जस्टिस डिलीवर किया और मैरिज को रिजॉल्व किया और वाइफ को 1 करोड़ मेंटेनेंस दिलाया। दरअसल ये केस है रेखा मीनोचा वर्सेज अमित शाह मीनोचा एंड अदर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इस केस को डिटेल्स में जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल ये केस एक मैट्रिमोनियल केस राजस्थान का केस है जिसमें रेखा गुप्ता और अमित शाह की शादी जो हुई थी 2010 में, उनके एक बेटे भी हुए थे। उसके बाद से जब वो ससुराल में रहने लगी तो उनके हस्बैंड के इन लॉज ने उनको फिजिकली एंड मेंटली हरास करने लगे। उसके बाद से वो मैट्रिमोनियल होम में ना रह के वो पेरेंटल होम में रहने लगे, वो ससुराल में ना रह के वो मायके में रहने लगी। उसके बाद से उन्होंने सेक्शन 125 के CRPC के अंतर्गत मेंटेनेंस फाइल की राजस्थान के फैमिली कोर्ट में और सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत उन्होंने केस फाइल किया जिसके और कंपनसेशन मांगी कि मुझे भी रेसिडेंशियल होम चाहिए, मैं मायके में नहीं रहूँगी, मुझे एक घर चाहिए और मुझे और मेरे बच्चे को मेंटेनेंस चाहिए। ये राजस्थान के फैमिली कोर्ट ने वाइफ को 10,000 मेंटेनेंस पर मंथ और बच्चे को 5,000 मेंटेनेंस और 4 लाख कंपनसेशन ग्रांट किया। उसके बाद से ये मैटर राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा। राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचने के बाद दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने ये सारे मेंटेनेंस और कंपनसेशन जो हैं इनको रिजेक्ट कर दिए। इनको रिजेक्ट कर देने के बाद ये जो रेखा मीनोचा है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए। सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारा ग्राउंड देखा कि 15 साल से एक हस्बैंड और वाइफ अलग रह रहे हैं, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी इमोशन नहीं है। उसके बाद इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस विक्रमनाथ जी एंड जस्टिस संदीप मेहता जी। 29 अक्टूबर 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला इन्होंने लिखा, 1 करोड़ मेंटेनेंस दिलाया वाइफ को और आर्टिकल 142 के पावर का यूज़ करके इस मैरिज को डिजॉल्व किया, ख़त्म किया, क्योंकि इस मैरिज में कोई रिलेशन था ही नहीं। जब रिलेशन था ही नहीं तो कोर्ट का कहना था कि सिर्फ खींचातानी करने से, सिर्फ कोर्ट में लंबी केस को ले जाने से क्या फ़ायदा है, इस केस को यहीं डिजॉल्व किया जाए और डाइवोर्स का एक न्यू ग्राउंड बनाया, इनरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जो कि कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के पावर का यूज़ किया और कंप्लीट जस्टिस इस केस में दिलाया हस्बैंड की सहमति से और 1 करोड़ मेंटेनेंस वाइफ को रेखा मीनोचा को दिया गया। और साथ ही साथ ओनली फॉर 1 करोड़ मेंटेनेंस नहीं दिया गया क्योंकि उसके हस्बैंड भी चाह रहे थे कि मैरिज जो है डिजॉल्व हो, मुझे डिवोर्स मिले ताकि मैं सुख से, आराम से, चैन से रह सकूं। मैं ये कोर्ट की खींचातानी के नहीं रहना चाहता हूं, मुझे भी डिवोर्स चाहिए। उनके हस्बैंड की सहमति से 1 करोड़ जो मनी है वाइफ को दिया गया और इस मैरिज को क्लोज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है, आपके जो एक बच्चे हैं उस बच्चे को ये नहीं कि 1 करोड़ आपने एलिमनी दे दिया तो उस बच्चे को भूल गए, नहीं, उस बच्चे को भूलना नहीं है। जब आगे फ्यूचर में उस बच्चे को जब कोई भी पढ़ाई में नीड होती है, नेसेसरी नीड होती है, आवश्यकता होती है कि उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें पढ़ाई में कुछ रुपये चाहिए, तो उनको भी आगे आपको पढ़ाई के लिए आपको मनी देने पड़ेंगे। हस्बैंड ने इस बात को एग्री किया। उसके बाद से इस केस में डाइवोर्स सुप्रीम कोर्ट ने इनरिवर्टेबल ब्रेकडाउन का ऑफ मैरिज का ग्राउंड लेके इस मैरिज को डिजॉल्व किया, इस मैरिज को तालाक करवाया और 1 करोड़ मेंटेनेंस वाइफ को दिलवाया। ये जो केस है रेखा मीनोचा वर्सेस
अमित शाह, मिनोजा एंड अदर्स 2025 का केस है, क्योंकि इस केस में 15 साल से हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे थे। इन दोनों का साथ रहने का कोई भी ग्राउंड ही सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा। जब 15 साल से अलग रह रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आगे भी आप लोग का क्या मकसद है? मकसद है कि सिर्फ कोर्ट में केस करें, आगे केस लड़ते रहे, कभी आप कोर्ट में प्रेजेंट होंगे, कभी वो कोर्ट में प्रेजेंट होंगे, कभी वो नहीं आ पाएंगे तो कभी वो नहीं आ पाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका अंत डिसीजन क्या है? इस केस का फ्यूचर क्या है? इस केस का फ्यूचर है कि आप दोनों चाह रहे हैं कि आप दोनों का डाइवोर्स हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला रचते हुए इनरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का, डाइवोर्स का एक न्यू ग्राउंड बनाते हुए इस केस में 1 करोड़ मेंटेनेंस वाइफ को दिलाया और इस केस को क्लोज किया। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया 1 करोड़ मेंटेनेंस दिला के और वाइफ के साथ? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हर केस में सुप्रीम कोर्ट मेंटेनेंस नहीं दिलाता है, क्योंकि वाइफ यदि कोई वर्केबल पर्सन है, वो खुद जॉब कर रही है, तो उसे वो सुप्रीम कोर्ट मेंटेनेंस नहीं दिलाता है। देखता है कि हस्बैंड के साथ रहने के साथ वाइफ का क्या स्टेटस है, क्या ग्राउंड है, और तलाक होने के बाद, डाइवोर्स होने के बाद उनका ग्राउंड क्या रह जाएगा, उनका स्टेटस क्या रह जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट करता है। आपको क्या लगता है इस केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।